we are supposed to take the things where we left in our previous session. And in the previous session, I was telling you people about, I was discussing about partition of Bengal and Bengal movement. And I took a very different stance about this partition, where I categorically said to you people that partition was not based on the demand of the Muslims of Eastern Wing, rather it was the need of the hour. It was just for the sake of the British administrative step which they took for the smooth functioning of their administration. Lord Curzon was the man who basically took this revolutionary step. But we also observed when partition took place, it really created unrest in the subcontinent in general, and particularly in Bengali province. It was thought at that time, it was propagated that this move of the British Empire is a sheer conspiracy against the Bengali nationalism, and they actually want to hit that nationalism. It was against the interest of the Bengali people, but more or less we Hindus were mostly hit hard by this move, and so the protest was quite violent. But literally, this gave an edge to the people of subcontinent, particularly the Muslims of subcontinent, where they thought that if they did not rise onto the occasion, then they will be lagging behind. They would be lagging behind. More or less, इस मूवमेंट के इस मूव के इस के बाद जो बंगाली नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जिस तरह से अपनी मूवमेंट का आगाज किया और जो स्टेप्स उन्होंने उठाए, उसमें सबसे बड़ा स्टेप गांधी के जो थॉट्स थे वो उनके जरिए, मतलब हम आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गांधी throughout his life he was non-violent person, अहिंसा का पुजारी, और उसने जो है वो स्वदेशी मूवमेंट, जिसको तारीख में हम स्वदेशी तहरीक कहते हैं, उसका आगाज किया। और ये 7 अगस्त 1905 को इसका आगाज हुआ। असल में आप अंदाजा कर सकते हो कि इसकी जो अनाउंसमेंट थी सेपरेट प्रोविंस की, इट हैड बीन अर्लियर टेकन प्लेस, ये पहले से इसका फैसला हो चुका था। जुलाई में इसका ऑलमोस्ट उन्होंने फैसला कर लिया था, बट ये एक्चुअली 16 अक्टूबर 1905 को ये मतलब जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो जुलाई के फौरन बाद
उन्होंने अंग्रेज सरकार को दबाने के लिए जिस मूवमेंट का आगाज किया वो स्वदेशी तहरीक है, जिसका मकसद इंपोर्टेड माल का बाइकॉट था। यानी ये एक पीसफुल वे है, इसमें अहिंसा शामिल नहीं, सॉरी हिंसा शामिल नहीं, अहिंसक वे है कि जिससे गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स मनवाई जा सकती। हर एक को यह कहा गया कि सिर्फ लोकल मेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाएं। वो तमाम प्रोडक्ट्स जो लोकली नहीं बनी हुई, जो इंपोर्टेड हैं, उन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाए ताकि अंग्रेज हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। असल पर्पस यही था कि अंग्रेज को इस बात पर, खास तौर पर वायसराय को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो जो करना चाह रहा है ये यहाँ पे मुमकिन नहीं है, और बंगाली जो नेशनल है वो अपनी नेशनलिज्म का हर सूरत में दिफा करें। और हिंदू खास तौर पर, वैसे तो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये इस बात को कहती हैं कि जनाब हिंदू इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, बट मोर और लेस इट वाज टू यू कैन से द प्रमोशन ऑफ द लोकल इंडस्ट्री। जो गुड्स हैं जो बर्तानिया में और जो यहाँ पे इंपोर्ट होके आ रही है वो मतलब जो है वो बाइकॉटेड होनी चाहिए। बहरहाल ये एक नई मूव थी सब कॉन्टिनेंट के रहने वालों के लिए, और ये मूवमेंट मतलब पहली मर्तबा इसका इजहार गांधी साउथ अफ्रीका में देख चुका, क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री, मतलब ये साउथ अफ्रीका में पड़ा, वहां पे रहा, तो उसका इजहार ये वहां पर होते हुए देख चुका था। एग्जैक्टली ही इंप्लीमेंटेड, he tried to convince the people to launch this decision as well. फॉरेन क्लोथ जो है उसको आग लगाई गई जहां पर भी ये मिला, और गांधी ने उस वक्त चरखे के ऊपर जो कपड़ा बुनने का जो कॉन्सेप्ट था, धागे का जो कॉन्सेप्ट था, वो जनरेट किया। हिंदू स्टूडेंट्स जो है वो मतलब अगर किसी अपने उसके दोस्त ने इंपोर्टेड कपड़े पहने होते तो वो उसको उसके उतार के मतलब जो है उसको भी ये आग लगा दिया करते। इवन यहां तक हुआ कि मतलब बंगाली नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए जो स्टूडेंट्स थे दे वर रेडी टू बाइकॉट देयर एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन बाइकॉट करने की वजह बिकॉज द पेपर वाज आल्सो इंपोर्टेड। तो a telegram was sent to Manchester Chamber of Commerce कि इस वजह से ये सब कुछ किया गया ताकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स करवाया जाए उस डिसीजन को। और मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर ये बात की गई कि इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स इन इंडिया देयर इज अ नीड टू अनडू योर डिसीजन। ये जो मूवमेंट है, लेट मी टेल यू इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, इसका ताल्लुक पूरे हिंदुस्तान के साथ नहीं है। ये भी मुसलमानों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो पार्टीशन की गई है उससे उनको फायदा हो रहा है, लेकिन जो पार्टीशन प्लान सामने आया उससे नेचुरली 2/3 जो थे वो मुसलमान थे और 1/3 जो थे वो बाकी कम्युनिटीज के लोग। तो हिंदू जो थे वो पार्टीशन के खिलाफ थे, और they vehemently are doing all those things so that कि ये जो डिसीजन है इसको किस तरह से अनडू करवाया जाए। अब हमारी वैसे जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये प्रोपोगेट इस बात को करती हैं कि इस मूवमेंट को ये समझा गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है।
लेकिन हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि चूंकि फायदा मुसलमानों को हो रहा था, और हमारी टेक्स्ट बुक से कहती है कि जनाब ये असल में मुसलमानों को दबाया जा रहा था, लेकिन ये ओवरऑल जो एहतजाज था ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ था, उनको मतलब दबाने की कोशिश थी। असल में कांग्रेस की अगर आप हिस्ट्री को भी आप पढ़ते हो तो जो हिंदू है वो ज्यादा नेशनलिस्ट रहा है। They did not consider as Muslims another nation, rather they always thought Muslims of India as the part of their nation. लेकिन अगर असूल की सूरत हाल देखी जाए तो मुसलमानों को जब जब भी ऑप्शन दी गई, कांग्रेस ये हमेशा कहती रही कि आपको वही कुछ मिलेगा जितनी आपकी आबादी है। अब अगर आबादी के एतबार से देखा जाए तो मुसलमान कभी भी वहां पर एक प्रिविलेज क्लास के तौर पर नहीं रह सकते। तो दैट्स व्हाई दे assumed a sense of deprivation, और वो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो थी वो हिंदू मेजॉरिटी की वजह से उनको नजर आ रही। अब इसका मतलब नेचुरली फायदा जब मुसलमानों को हो रहा था तो एक हद तक अब जो ईस्टर्न बंगाल के जो लोग थे और खास तौर पर जो मुसलमान थे वो बहुत खुश थे। अब यहां एक और बात मतलब तारीख में भी ये नजर आती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि ईस्टर्न बंगाल का हिंदू बड़ा खुश था, क्योंकि उसके कई मसाइल ऐसे थे जो वहां पर ढाका में हल हो सकते थे। लेकिन बहरहाल यहां पर जो सूरत हाल है कि मुसलमानों के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, और बैंक एक न्यूज़पेपर इस हद तक पहुंचा कि जब तक ऑल द रास्कल्स और गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं जो इसके हक में हैं, इनको या तो जिंदा जला दो ताकि जो हिंदू इंतकाम है वो पूरा किया जा सके। अब ऐसा लिटरेचर यूज किया गया कि जिससे ये नुक्ता नजर भी सामने आया कि हमने मलीचों से जान छुड़ानी है, और उसी वक्त जो है इसी दौरान एक तराना सामने आया बैंकम चंद्रा चटर्जी का, वंदे मातरम, के हिंदुस्तान को मलीचों से पाक किया जाए। अब यहां फिर हमारी बुक्स में ये बात है कि मुसलमानों को उसमें मलीच कहा गया, हत्ता कि 1905-6 तक जो मलीच थे वहां पर वो सिर्फ ब्रिटिशर नहीं थे। इस हवाले से जो बड़ी ज्यादा फोकस्ड सेंटीमेंट्स हमें नजर आती हैं वो शुद्धि तहरीक में नजर आती हैं कि जब इनको मतलब शुद्ध करके दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाए। तो बहरहाल जब फायदा मुसलमानों को हो रहा था तो उनको मलाइन भी किया जा रहा था। फिर इसमें एक निराज चौधरी है, वो अपना ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक परमानेंट एस्ट्रेंजमेंट क्रिएट करने में अहम किरदार अदा किया। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं कि इसका ताल्लुक पूरे हिंदुस्तान से नहीं था, बल्कि एक लिमिटेड पार्ट ऑफ इंडिया से उसका ताल्लुक था। बल्कि यहां तक सूरत हाल है कि हिंदू जो था वो ईस्ट मतलब प्रोविंस में और खास तौर पर ढाका के अंदर भी, अब ढाका कह रहा हूं, कोलकाता के अंदर जो मुसलमान थे उनको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस
हब में रहते थे कि जिसमें ऑलरेडी हिंदू थे और वो एक मतलब वो तमाम प्रिविलेजेस जो हैं वो हासिल कर रहे। फर्क वहां पड़ा कि जो ईस्टर्न विंग के जो मुसलमान स्टूडेंट थे जो वो कलकत्ता आ रहे थे और वो डिमांड के हक में थे कि हमें अलग सूबा मिलना चाहिए, उनके दरमियान एक स्ट्रींजमेंट जो है वो नजर आए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कश्मीर में इस वक्त दो माइंडसेट मौजूद हैं। एक वो कश्मीरी मौजूद है जो ये कहता है कि हमें इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए, और एक कश्मीरी वो है जो कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। तो नेचुरली एक तरह से एनिमोसिटी मौजूद है उस कश्मीरी के दरमियान जो ये समझता है कि मुझे मतलब जो है वो इंडिपेंडेंट होना है। पाकिस्तान में ऐसे कश्मीरी को कोई खास वेटेज नहीं की जाती बल्कि एक तरह से दुश्मन समझा जाता है। या इसी तरह का एहसास मैं आपको इस वक्त जनूबी पंजाब वाले सूबे के साथ मैं आपको अटैच कर देता हूं कि मुमकिन है या इस तरह का एहसास आपको सिंध में नजर आएगा कि जब सिंध का मुहाजिर ये कहता है कि जनापुर बनना चाहिए और सिंधी उसको अपने खिलाफ साजिश समझता है। जनापुर सूबा वो वही कराची और हैदराबाद के इलाकों को मिला के बनाना चाहते हैं। इसी तर्ज के साथ ये बात हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो मुसलमान स्टूडेंट जिनका ताल्लुक ईस्टर्न विंग से था एंड दे वर फुली सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ अनदर प्रोविंस, तो इससे हिंदू स्टूडेंट्स और मुसलमान स्टूडेंट्स में नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ये कहा जाए कि हम इग्नोर कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते। अब इसके बाद एक और मैयर पार्टीशन ऑफ बंगाल के हवाले से देयर वाज रैपिड इंक्रीज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर, और इससे भी जो है वो एक तरह से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स जो है वो सामने आए, और जो बंगाली जो न्यूज़पेपर था उसकी सर्कुलेशन में इजाफा नजर आता है। फिर अमृता बाजार पत्रिका, इसमें भी इजाफा जो है वो नजर आता है। तो सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि इससे आगे इन्होंने फर्दर जो अहिंसा की तहरीक थी जिसको गांधी ने स्टार्ट किया था कि हिंसा पर जाके खत्म हुई, ये तशद्दुद पे जाके खत्म होती है, और वायसराय की गाड़ी गवर्नर की गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, रेलवे लाइन की पटरी को उखाड़ा गया, एहतजाज किया गया। अब इस हवाले से जो खास तौर पर ढाका के मुसलमान थे जिसमें एक बहुत बड़ा नाम नवाब सलीमुल्लाह खान साहब का है, उन्होंने ये कहा कि ये असल में ये जो मूव है सबकॉन्टिनेंट, ये गो के हमारा मुतालबा नहीं था, लेकिन इस मूव ने हमें बहुत ज्यादा फायदा दिया। और मुंशीगंज में आपने पूरी तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया कि इसने हमारी तवज्जो जो है वो इस तरह मबूल करवाई ताकि हमारी जो हक़ खुद इरादियत है वो ज्यादा महफूज हो सके, बेहतर हो सके। फिर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपने फिर ये कहा कि time would show that there had been no severe sense understood by those who oppose the creation of new province, new division of Bengali people, Bengali speaking people, Hindus and Muslims, no weakening, but on the contrary a greater development of the two sister provinces। ये बात बिल्कुल सही थी कि दोनों ही बंगाली होंगे, दोनों में मतलब जो है वो एक जैसी डेवलपमेंट है होगी, तो फिर आपको तो ज्यादा बेहतर महसूस करना चाहिए, बेहतर गवर्नमेंट होगी। ये एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू था
लेकिन बहरहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब जो है वो नेशनलिज्म की आड़ में मतलब जो है वो पीछे हटाया गया। तो नवाब अली चौधरी मुसलमानों के हवाले से इसको फेवरेबल स्टेप मानते हैं कि बंगाली मुस्लिम्स में पर्टिकुलरली चूंकि अवेकनिंग है, तो इस अवेकनिंग में ये बात नजर आ रही थी कि ये ज्यादा बेहतर तौर पर सामने आए और दे रेडिली एक्सेप्टेड दिस मूव। फिर सरदार अली, असल में सरदार अली के ख्याल में जितनी भी जो शोरोगुल था और ऑल द पैट्रियोटिक मूवमेंट्स जो फौरी तौर पर शुरू हुई थी, असल में टू डू विद द मदरलैंड और विद द वेलफेयर ऑफ इंडिया। दे नो नोबलर पर्पस कि वो अपनी जो क्लास डोमिनेंस है स्वाइस के अलावा वो कोई और नोबलर पर्पस नहीं था कि जहां पर जो नया सूबा है वहां पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाए। लेकिन यहां दो नुक्ता नजर जो हैं वो खुल के डेवलप होते दिखाई देते हैं कि बंगाली मुसलमान क्या सोचता है और बंगाली हिंदू के लिए एक सेंस ऑफ यू कैन से आई मस्ट से यू कि उनके लिए एक तरह से मतलब जो है वो कौन सी जो है वो इश्यूज जो थे वो नजर आ रहे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के से पहले की अगर आप सूरत हाल देखें तो सिर्फ 3 कॉलेजेस हमें नजर आते हैं ईस्टर्न बंगाल में, जबकि वेस्टर्न बंगाल में 26 कॉलेजेस थे। और जो कॉलेजेस थे वो ढाका में थे या राजशाही में थे और वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर थे। ईस्ट बंगाल के पास एक भी साइंस कॉलेज नहीं था, जबकि वेस्टर्न बंगाल में 3 कॉलेजेस थे। इसको आसानी से आप अज्यूम कर सकते हो कि आप अंदाजा कर ले कि आपका जो इस वक्त सराइकी बेल्ट है जो जनूबी पंजाब है वहां पर उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जिस तरह से आपको लाहौर में नजर आती है। लेकिन इसका भी जवाब मैं पहले ही प्रीवियस सेशन में दे चुका हूं कि दुनिया में जहां पर भी दारुल खिलाफा होगा वहां पर डेवलपमेंट का मेयार कंपैरेटिवली बेहतर होता है। बंगाल की पार्टीशन ने एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की मुसलमानों को कि वो एजुकेशन जो है वो हासिल करें, रिसोर्सेज उनके पास होंगे, बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उनमें इजाफा होगा। इस हवाले से एक डिस्क्रिमिनेशन लेवल जो है वो देखा जा सकता है कि 1905 में जो मुस्लिम स्टूडेंट थे प्राइमरी स्कूल्स में उनकी तादाद 3,17,699 थी, जो 1912 तक तकरीबन 4.5 लाख से तजावज कर चुकी थी महज 7 सालों में। और फिर फीमेल एजुकेशन जो है वो प्रमोट हुई। हाई स्कूल जो प्रोविंस में थे रैपिड इंक्रीज देखा मुस्लिम स्टूडेंट्स में। हाई स्कूलों के अंदर 1905 में ये तकरीबन 9,000 के करीब स्टूडेंट थे जो 1912 तक के 20,000 तक पहुंच गए, 20,500 तक। टीचिंग कम्युनिटी में इजाफा हुआ, जो मुस्लिम टीचर्स थे उनकी तादाद में इजाफा हो रहा था और जहां 9,500 टीचर था वो 14,500 से ज्यादा टीचर्स चले गए। इन 6-7 सालों में 1911 तक नए सूबे की 5 डिवीजन में नए कॉलेज खोले गए, नया टीचिंग स्टाफ सामने आया। ढाका कॉलेज में 1905 में सिर्फ 12 टीचर्स थे, 1911 में ये 30 हुए और फिर चटागांग कॉलेज में 5 से ये 14 चले गए। लाइब्रेरियन जो है वो अपॉइंट किए गए और इनकी बिल्डिंग्स को रिनोवेट किया गया जो डेप्लेटेड बिल्डिंग्स थी। फिर जो स्विक सेक्टर था कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इसको बेहतर किया गया, खास तौर पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ईस्ट बंगाल में वहां पर काम होना शुरू हुआ चूंकि रिसोर्सेज वहां चले गए।
और वहां पर नई सड़कें बनाई गई, कॉमर्स और ट्रेड में फायदा हुआ। तो ईस्टर्न बंगाल जिसमें नेचुरल वाटरवेज हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा जरिया माने जाते थे। नए प्रोविंस में तकरीबन 35 लार्ज रिवर्स इंक्लूडिंग द रिवर गैंग्स, ब्रह्मपुत्र और कर्णाफुली और रिवर सुरमा, ये वो अहम तीन सोर्स थे। तो तकरीबन 24,000 मील्स ऑफ वाटरवेज ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये वहां पर मतलब जो है वो हमें नजर आते हैं। फिर फर्दर सूरत हाल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्सेज के हवाले से भी वहां पर बेहतर होती नजर आती है। रोड्स को बेहतर किया जाता है, नेविगेबल सोर्सेज जो है वो इंप्रूव होते हैं, ताकि लोगों की जिंदगियों को ज्यादा बेहतर। जो लेटर शिलोंग से ढाका 72 घंटों में पहुंचता था, फिर 46 घंटों में पहुंचना शुरू हुआ। और रिवर गॉड्स तकरीबन 35 लोगों पर मुश्तमिल, जो पानियों के अंदर मुसलसल सफर करते थे, ताकि अगर इस जगह पर पानी में कोई कश्ती उलट जाती है तो उसको इमरजेंसी नीड मदद जो है वो फराहम की जाए। इसके अलावा दीगर सेक्टर्स के अंदर भी जो डॉकयार्ड की फैसिलिटीज थी, जूट की जो एक्सपोर्ट थी, जो तकरीबन पहले 69,000 टन थी 1905-6 में, ये 1911-12 में ये तकरीबन 7 लाख जो है वो सॉरी 70 लाख 27,000, जो ये काफी ज्यादा मतलब 7 करोड़ 2,72,050 टन पर पहुंच गई। 7 करोड़ 2,72,000, पहले कितनी है जस्ट 69,000 टोटल। तो कितना बड़ा फायदा हो रहा है। और फिर उसी तरह से जो एक्सपोर्टेड टी वहां पर वो तकरीबन जो उस वक्त मौजूद थी 1,97,78,125 पाउंड जो रजिस्टर्ड थी। इसमें भी मतलब जो है वो इजाफा देखने में आता है। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मतलब जो है वो मतलब जो है वो उस इलाके की प्रॉस्पेरिटी की बात करते हुए दिखाई देते। तो ये वो चीजें थी जो हमें डेवलप होती हुई दिखाई दे रही। ऐसे में बैंकफील्ड फुलर को लेफ्टिनेंट गवर्नर ईस्ट बंगाल का अपॉइंट किया गया। उसने भी कोशिश की कि अपने सूबे को बेहतर से बेहतर किया जाए, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो अब एक्सप्लॉइटेशन वैसे नहीं कर रहे थे। जहाज तौर पर जो सूद पे कर्ज देते थे वो अब वहां से उस तरह से, और उसकी बजाय ऑफिशियल टैक्सेस जो थे सामने आ रहे थे। बंगाल को पार्टीशन करने का ब्रिटिश को सबसे बड़ा फायदा हुआ, और सबसे बड़ा फायदा यह था कि उनका जो टैक्स कलेक्शन था वो वहां से बढ़ रहा था। फिर सर्टन अदर स्टेप्स जो थे वो भी लिए जा रहे थे। अब ऐसी सूरत हाल में ये एक बात हमें नजर आती है कि वो स्टूडेंट्स जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, पॉलिटिकल एजुकेशन कर रहे थे, उनके हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जो बुनियादी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उनको सजा देता है। अब ये सजा का जो सिलसिला था वो एक्चुअली इसी वजह से था ताकि इसको दबाया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये चीज 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार के अंदर नए बादशाह का क्वीन विक्टोरिया के बाद किंग जॉर्ज V को ये कहा जाता है कि जनाब हम इसको मतलब इसकी कोरोनेशन सेरेमनी जो है वो दिल्ली दरबार में होगी। तो उस वक्त
कांग्रेस ने और खास तौर पर हिंदुओं ने यह कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम कोरोनेशन सेरेमनी नहीं होने देंगे, जिससे उस वक्त कि हम उस दिन को मतलब जो है वो नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। इसमें मौज मदार ने कहा कि आई एम रेडी टू डाई हैप्पीली टुडे, कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने इस डिसीजन को रिवोक करती है। बहरहाल हिंदुओं को पीसफुल करने के लिए 1911 में इस डिसीजन को अनडू कर दिया जाता, जिससे एक तरह से बंगाली नेशनलिस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि मुसलमान जो हैं उनके लिए ये जो सूरत हाल थी ये बहुत ज्यादा परेशान थी। मुस्लिम लीडर्स, इंटेलिजेंसिया ने इस डिसीजन को कंडेम किया, बेट्रेयल कहा। अब्दुल्ला अल ममून सोरवर्दी ने ये कहा लॉर्ड कर्जन को, if we are silent and less vocal, our silence is the silence of anger and sorrow, not that acquiescence. The Muslim deeply resented the fact that government employed the cowardly device of putting the announcement in the mouth of the king emperor and thus muzzling us effectively, कि हमारी डिमांड्स को इन्होंने मतलब जो है वो पीछे हटा दिया। तो इस तरह से 1911 के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई और जहां पर जो 66% मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनके जो सेंटिमेंट्स थे उनको खुल के जो है वो बताया गया। असल में इन तमाम सूरत हाल का सिर्फ एक पर्पस था कि ताकि इनको ये रियलाइज करवाया जा सके कि हम लोगों के साथ अपने जाति की है, लेकिन एक तरह से सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले जो मुसलमान थे उनके अंदर ये एहसास बहरहाल मौजूद था कि अगर वो अपने हकूक के लिए नहीं उठ खड़े होते तो अल्टीमेटली उनको आगे भी इसी तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। ये एक तरह से जो उनको कुछ देर के लिए डेवलपमेंट नजर आई थी वो अब उनसे दोबारा छीनी जा चुकी है।